नमस्कार। मुंबई बीएमसी चुनाव को लेकर कभी भी चुनावी तारीखों का ऐलान हो सकता है। महाराष्ट्र निकाय चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है और बीएमसी चुनाव को लेकर भी कभी भी चुनावी तारीखों का ऐलान हो सकता है। तो मुंबई बीएमसी चुनाव को लेकर महाविकास अघाड़ी या महायुति किस गठबंधन की सरकार बनने जा रही है, इसको लेकर ओपिनियन पोल के आंकड़े सामने आ चुके हैं, क्योंकि खबर आ चुकी है मुंबई बीएमसी चुनाव को लेकर कभी भी तारीखों अनाउंसमेंट हो सकता है, क्योंकि महाराष्ट्र निकाय चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। यहाँ पर राज्य की 240 नगर पालिका, नगर परिषद और 42 नगर पंचायतों में यहाँ पर चुनावी तारीखों का ऐलान हो चुका है। 2 दिसंबर को ईवीएम के माध्यम से मतदान होगा और 3 दिसंबर को मतगणना की जाएगी। तो यहाँ पर नगर पालिका चुनाव को लेकर भी आपको महत्वपूर्ण आंकड़े दिखाने जा रहे हैं और बीएमसी चुनाव को लेकर भी बड़ी खबर आ चुकी है। और ऐसे में निकाय चुनाव से पहले ही भाजपा के 100 पार्षद यहाँ पर निर्विरोध चुनाव जीत गए हैं, क्योंकि जो आवेदन वापसी की तारीख थी वो यहाँ पर निकल चुकी है। और ऐसे में उम्मीदवारों के नाम वापसी के बाद यहाँ पर बीजेपी पार्षद के निर्विरोध यहाँ पर रास्ता खुल गया है। लेकिन बीएमसी चुनाव, जो कि देश की सबसे बड़ी यहाँ पर महानगर पालिका है, क्योंकि 59,000 करोड़ का इस नगर पालिका का बजट है। और ऐसे में इस बार क्या यहाँ पर उद्धव ठाकरे और एमएनएस मिलकर यहाँ पर जो है बीएमसी चुनाव में वापसी करेंगे, या फिर एनडीए की जो सरकार है लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव और अब बीएमसी चुनाव में क्या सरकार बनाने जा रही है, इसको लेकर क्या कुछ आंकड़े हैं। क्योंकि नागपुर, नासिक, पुणे, यहाँ पर उल्लासनगर, पुणे और सोलापुर जैसे बड़े यहाँ पर बात की जाए तो महानगरों में कभी भी यहाँ पर बिगुल बज सकता है। और इसको लेकर ओपिनियन पोल के आंकड़े भी सामने आ चुके हैं। क्या महाविकास अघाड़ी एकजुट होकर चुनाव लड़ेगा, क्योंकि इसके संकेत काफी कम ही दिखाई दे रहे हैं। हाल ही में कांग्रेस ने अनाउंसमेंट किया है कि बीएमसी चुनाव में अकेले चुनावी मैदान में होगी। ऐसे में उद्धव ठाकरे की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। हालांकि उद्धव ठाकरे को यहाँ पर बात की जाए 20 साल बाद यहाँ पर राज ठाकरे का साथ क्या मिलेगा, और ऐसे में मराठा वोट एकजुट होता है तो फिर बीएमसी चुनाव में किसका पलड़ा भारी हो सकता है। क्योंकि 2017 में सबसे बड़ी पार्टी शिवसेना बनी थी, तब शिवसेना एक ही शिवसेना थी। ऐसे में 84 सीटें उनके पक्ष में नहीं थी और भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर 82 सीटें भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना ने एक साथ मिलकर चुनाव लड़ा था और 166 सीटें गठबंधन में हासिल की थी। जबकि शिवसेना इस बार जो है महाविकास अघाड़ी में आ चुके हैं। हालांकि शिवसेना शिंदे गुट यहाँ पर एनडीए के ही साथ है। और ऐसे में बात की जा रही है कि अब 3 बड़ी पार्टियां एक गठबंधन में है, 3 बड़ी पार्टी एक गठबंधन में, लेकिन किस गठबंधन का पलड़ा भारी होगा इसको लेकर बात करेंगे। आखिर बीएमसी चुनाव में यहाँ पर जो है सत्ता में किसकी वापसी हो सकती है, इसको लेकर यहाँ पर महत्वपूर्ण आंकड़े सामने आ चुके हैं। तो बीएमसी चुनाव पर जो ताजा सर्वे के आंकड़े हैं, अगर आज सभी दल बीएमसी चुनाव अलग अलग लड़ते हैं तो यहाँ पर किसके पक्ष में आंकड़े जा सकते हैं, किस पार्टी का समर्थन लोग कर सकते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी को लेकर जो आंकड़े उसमें 80+ यहाँ पर जो बाढ़ है, जो सीटें हैं बीएमसी की, उस पर जीत हासिल कर सकती है। जबकि कांग्रेस को यहाँ पर 12+ सीटें, शिवसेना उद्धव गुट को यहाँ पर 55+ सीटें, यहाँ पर शिवसेना शिंदे गुट के लिए यहाँ पर 42 सीटें प्लस, और एनसीपी अजीत के लिए 6 सीटें और एनसीपी पवार के लिए 10+ सीटें जाने की संभावना है। जबकि अन्य दल को 7 सीटें जा सकती हैं। एक और सर्वे की अगर बात करें बीएमसी चुनाव पर, जिसमें एनसीपी शरद पवार के लिए अगर बात की जाए तो यहाँ पर 5 सीटें मिल सकती हैं। राष्ट्रवादी कांग्रेस यानी राष्ट्रवादी कांग्रेस जो एनसीपी यहाँ पर अजीत गुट है उसको 9 सीटें मिल सकती हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को 26 सीटें यहाँ पर जा सकती हैं। जबकि महाराष्ट्र में यहाँ पर एमएनएस यानी राज ठाकरे को 11 सीटें, और बात की जाए शिवसेना शिंदे गुट के लिए 25 सीटें, शिवसेना उद्धव गुट के लिए 62 सीटें, भारतीय जनता पार्टी को सबसे ज्यादा 80 सीटें जा सकती हैं। और अगर गठबंधन के आंकड़े दिखाएं तो यहाँ पर किस गठबंधन को कितनी सीटें जा सकती हैं। भारतीय जनता पार्टी को 80 सीटें, 25 सीटें शिवसेना के लिए और 8 सीटें यहाँ पर करीब जो है एनसीपी अजीत गुट के पक्ष में, तो कुल 113 सीटें महायुति के पक्ष में जा सकती हैं। और ऐसे में बात की जाए तो जो आंकड़ा है बहुमत का, उस आंकड़े के काफी करीब यानी महायुति दिखाई दे रहा है। जबकि महाविकास अघाड़ी की अगर बात की जाए तो कुल यहाँ पर बात की जाए 93 सीटें जा सकते हैं, जिसमें सबसे ज्यादा सीटें 62 सीटें शिवसेना यानी उद्धव गुट के लिए और 26 सीटें कांग्रेस के लिए, 5 सीटें शरद पवार की पार्टी के पक्ष में जा सकते हैं। जबकि 11 सीटें यहाँ पर बात किया तो एमएनएस और 8 सीटें अन्य की अगर मिला ली जाए तो ये आंकड़ा जो है 93 से लेकर यानी सीधे तौर पर जो आंकड़ा है फिर वो बढ़ सकता है। तो इस बार बीएमसी चुनाव को लेकर अपने अपने जीत के दावे किए जा रहे हैं। तो एमएनएस, राज ठाकरे और अन्य की जो सीटें हैं वो बीएमसी चुनाव के लिए निर्णायक हो जाती हैं।
फिलहाल अगर बात की तो बीएमसी चुनाव को लेकर महायुक्ति और महाविकास अघाड़ी में कांटे की टक्कर दिखाई दे रही है, लेकिन माना जा रहा है कि क्या महाविकास अघाड़ी यहाँ पर जो है एक साथ मिलकर चुनाव लड़ते हैं पर अलग अलग होकर चुनाव लड़ते हैं तो उसके बाद सीधे तौर पर फायदा यानी भारतीय जनता पार्टी एनडीए को मिलेगा। तो बीएमसी चुनाव को लेकर भी आंकड़े कहते हैं कि बीएमसी चुनाव में भारतीय जनता पार्टी एनडीए का पलड़ा इस समय भारी नजर आ रहा है। फिर भी आपको बता दें चुनावी आंकड़े चुनावी अनुमान है। आपको बीएमसी चुनाव को लेकर क्या लगता है, इस पर आप रख सकते हैं। बहुत जल्दी आपको निकाय चुनाव और बीएमसी चुनाव पर नए आंकड़े और महत्वपूर्ण ओपिनियन पोल के दिखाने जा रहे हैं। तो मिलते हैं और लेटेस्ट और महत्वपूर्ण आंकड़ों के साथ, तब तक जय हिंद, जय भारत।